Hello everyone, my name is Mukesh Sharma, MSc Mathematics. Welcome to our channel The Logical Master जी। अब जैसे कि हमने अभी क्यूब्स के कंसेप्ट जो अभी खत्म किए यहाँ पे ना, उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके सिलेबस का पोर्शन है मिक्स्ड प्रॉब्लम्स का। एक बात मैं और बता दूं, अभी रिसेंटली जेएनके में की जो मास रिक्रूटमेंट है वो होने वाली है। आपको ये टॉपिक जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ जिनमें इंक्लूड करेंगे आपके प्रॉफिट लॉस भी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी, आपको ये वाले टॉपिक वहां भी कवर हो जाएंगे, उस एग्जाम के लिए भी कवर हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द क्यूब्स। अभी हमारा क्वेश्चन है, एक्चुअली मैंने जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करवा रहा हूँ, ये किसी ना किसी एग्जाम में आना है, वेदर इट इज आपका जेवीएसएस भी हो जाए, आपका एनडीए हो जाए, सीडीएस हो जाए। और आपने यहाँ पे देखा होगा जो बच्चे एग्जाम देते रहते हैं उन्होंने ये देखा होगा, ये आजकल ट्रेंड बन गया है आपके क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर वगैरह, इन पे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनकी लेंथ को इंक्रीज करें वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, या उनके किसी साइड को इंक्रीज करने में उनके सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब मेरा यहीं पे सेम यही क्वेश्चन है, इफ अ साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, अगर एक क्यूब की साइड को मैंने इंक्रीज किया है 10%, देन हाउ मच परसेंट सरफेस एरिया इंक्रीजेस, कितने परसेंट से उसके सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। ये तो बात यही है कि अगर आप किसी भी साइड को इंक्रीज करोगे तो उसका सरफेस एरिया, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज होगी कितने परसेंट से, क्या है, इसके लिए हमारे पास दो मेथड, एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड होता है जो सॉल्व करने का सिंपल वे होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, और दूसरा हमारा यहाँ पे होता है शॉर्टकट ट्रिक है। इसके लिए मैं आपको दोनों वे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड है जो बेसिक मेथड है सॉल्व करने का, वो किस तरह किया जाता है। सबसे पहले इफ अ साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, लेट साइड ऑफ क्यूब भी मैंने उसे मान लिया a, जो भी यूनिट है उसका a सेंटीमीटर मीटर, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a। अब देखो उस पे इंक्रीज कितना हुआ 10%, दैट इज उसकी ओरिजिनल क्या थी वो साइड खुद a, और उस पे इंक्रीज कितना हुआ, दैट इज 10% ऑफ a। ये आपकी जो न्यू साइड बन जाएगी a plus 10% of a, okay, how we solve it, 10 upon 100 of a, 0 cancel, that is a plus 1 by 10a, that is 11 by 10a। ये आपकी आ गई नई साइड, जो आपकी न्यू साइड बनी है आफ्टर इंक्रीज, जो 10% इंक्रीज हुआ उसके बाद वो साइड गिवन है, उसके साथ 10% इंक्रीज हुआ, दोनों को ऐड करके हमारा बन गया 11 by 10a। नाउ अब मैंने यहाँ पे निकाला है वॉल्यूम नहीं, मैंने निकाला यहाँ पे सरफेस एरिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले जो ओरिजिनल सरफेस एरिया था, ओरिजिनल सरफेस एरिया आपको पता ही वो क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड हमने a मानी है, 6 इंटू a स्क्वायर आ गया। नाउ अब जो आपका न्यू सरफेस एरिया बनेगा साइड के इंक्रीज होने से, दैट इज 6 इंटू, आप साइड क्या आपकी लिखो, दैट इज 11 by 10 का इंटू a का होल स्क्वायर, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज वी नो दैट 6 इंटू a स्क्वायर। अब यहाँ पे जो साइड थी उसने 10% इंक्रीज कर लिया, मेरी न्यू साइड ये बनी। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो आपकी ये साइड क्या बनी, 6 इंटू 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 100 a स्क्वायर। ये आपका बन गया नया सरफेस एरिया। नो अब मैं देखना यार हूं यहाँ पे कि मेरा सरफेस एरिया इंक्रीज कितना हुआ। नो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दैट इज जो आपका नया सरफेस एरिया बने उसमें से आप ओरिजिनल वाला माइनस कर देंगे, दैट इज 6 इंटू 121 अपॉन 100 a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर। यहां से आपका 6a स्क्वायर कॉमन आ गया, आपका आया 121 अपॉन 100 माइनस 1। आपको कॉमन निकालना आता है ना, व्हेनेवर आप जो भी बीच में आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जब भी दो क्वांटिटी सेम है तो आप वहां पे कॉमन ले सकते हो। ये मैंने b कॉमन ले लिया, अपनी जगह 1 बच गया और 1 इंटू c, ठीक है। जब भी आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, उनमें एक चीज कॉमन है कोई, उसे आप बाहर सीधा कॉमन ले सकते हो। वही स्टेप मैंने यहाँ पे किया, बिकॉज आप यहाँ पे देखिए 6a स्क्वायर यहाँ भी था, 6a स्क्वायर यहाँ भी था, तो मैंने कॉमन ले लिया। नाउ लेट अस डू 121 माइनस 100 अपॉन 100, दैट इज आपका ये आ गया 6a स्क्वायर इंटू 21 अपॉन 100, ओके। अब ये इंक्रीज देखिए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो गया। मेरे पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं 31%, 41%, 21%, d 51%। अब ये मेरा इंक्रीज इन सरफेस एरिया है, इट इज अ इंक्रीज, इट इज नॉट इंक्रीज परसेंट। अब मुझे यहां पे निकालना है मेरा इंक्रीज परसेंट कितना होगा। नाउ इंक्रीज परसेंट इन सरफेस एरिया, वो कैसे निकालते हैं, वो आपका जो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है वो यहां पे लिखते हैं। जो आपकी जो नया इंक्रीज इन सरफेस एरिया है क्या है, 6a स्क्वायर इंटू 21 अपॉन 100। आपका ओरिजिनल सरफेस एरिया था, किस पे इंक्रीज हुआ,
जो आपका पहला सरफेस एरिया था वो 6 स्क्वायर था इनटू 100%। तो दैट्स द वे। ये इंक्रीज परसेंट निकालने का वे है। आप क्या करोगे, ऊपर जो आपका नया सरफेस एरिया, जो इंक्रीज वाला सरफेस एरिया आया, जो ओरिजिनल सरफेस एरिया था इनटू 100%। अब यहां पे देखिए 100 भी कैंसिल, 6 और स्पेस पर कैंसिल, आपका बन गया 21%। सो आपका क्या आंसर आया? इंक्रीज परसेंट इन सरफेस एरिया इक्वल टू 21। सो सी इज द आंसर। ये आपका आगे में एक ट्रेडिशनल मेथड होता है सॉल्व करने का। सिंपल कुछ नहीं किया, साइड ऑफ क्यूब ए थी, न्यू साइड निकाली आपने, उसकी न्यू साइड जो इंक्रीज 10% हुआ वो बन गई 11/10। ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। न्यू सरफेस एरिया कैसे आया? हमने क्या किया, 6 इंटू अगेन जो न्यू साइड आई उसको स्क्वायर करके मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई। ये मैंने इंक्रीज निकाली, इंक्रीज जो आया न्यू सरफेस एरिया माइनस जो ओरिजिनल सरफेस एरिया था वो करके इंक्रीज आया। इंक्रीज परसेंट कुछ नहीं किया हमने, जो इंक्रीज सरफेस एरिया था उसे डिवाइड किया ओरिजिनल से इनटू 100% और ये मेरा आंसर आ गया 21%। सो इसका मतलब अगर साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज की जाए 10% से तो जो परसेंट सरफेस एरिया इंक्रीज होता है वो 21% होता है। ये तो हमारा था, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, बड़ा सिंपल सा, ये भी इतना कोई टफ वगैरह नहीं है। अब इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है, जो शॉर्टकट मेथड है वो सिंपल ये कहता है, उसका फॉर्मूला है 2x प्लस x स्क्वायर अपन 100%। ये आपका जो एक्चुअली बैंकिंग एग्जाम्स में आपको शॉर्टकट ट्रिक ही यूज करने होते हैं, बिकॉज इतना टाइम होता नहीं है कि आप ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब x यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? x डिनोट कर रहा है इंक्रीज। कितनी इंक्रीज हुई है भाई? 10% की, तो x हियर इक्वल टू 10। हाँ, अगर डिक्रीज होती तो मैं वैल्यू x की -10 देता, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज है इसलिए मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव कर ली है। नाउ अप्लाई दिस 2 into 10 प्लस 10 का स्क्वायर 100 upon 100%, that is 20 plus 1 which is equal to 21%। अब देखो ये शॉर्टकट ट्रिक था जो आपका। अच्छा, ये ट्रिक जरूरी नहीं है क्यूब में यूज हो, यही ट्रिक मैं आगे भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, सिलेंडर में यूज होगा ये ट्रिक, आपका सफीर में भी यही सेम ट्रिक होगा। इसीलिए मेक श्योर कि आपके पास कॉपी पेन हो और आप इसे नोट कर रहे हो। अगर आप इसे नोट कर रहे हो तभी आपका लिखने का यहाँ पे फायदा आपका। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड ये यहां तक निकाला 21%, शॉर्टकट मेथड सिर्फ इसके लिए फॉर्मूला है 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100 का परसेंट, और ये भी आपका आ गया 21%। सो सिंपल। अब देखो जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, वो हमने किया था सरफेस एरिया कितना इंक्रीज कर रहा है। अब सेम क्वेश्चन है, इफ अ साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10% देन हाउ मच परसेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस। पिछला जो था, अब देखो क्यूब का क्या है कि क्यूब की सभी साइडें सेम होती हैं। अगर एक साइड की बात कर रहा है तो सभी साइडों की बात कर रहा है। क्यूब का एच वो इंक्रीज कर रहा है 10% में। पिछले क्वेश्चन में अभी हमने बताया था कि उसके सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है। अब नहीं, अब नेक्स्ट क्या है कि मुझे बताना उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ रहा है उसकी साइड इंक्रीज करने से। अब जैसा मैंने पहले आपको बताया कि मैं ये भी यहीं पे भी दो मेथड से ही सॉल्व करूंगा, एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है जो, और दूसरा मेथड जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, दोनों मेथड बताऊंगा। अब यहाँ पे आपके दिए हुए ऑप्शन दिए हुए 23.1, 33.1, 40, 20% दिए हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, जो भी ये मेथड वगैरह मैं बताऊंगा ये जरूरी नहीं है। शॉर्टकट मेथड, जो स्पेशल शॉर्टकट मेथड है वो आपका रेडियस ऑफ स्फीयर, अगर यहाँ पे तो एज ऑफ क्यूब इंक्रीज कर रहा है, अगर रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज कर रहा है तो वो उस पे भी सेम ही आपका वो कांसेप्ट यूज होगा। सबसे पहले हम दो वे से ही कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड से, एक शॉर्टकट। ट्रेडिशनल मेथड से लेट साइड ऑफ क्यूब सेम जैसे पहले किया था ए मान लिया, कितना इंक्रीज हुआ, जो आपकी न्यू साइड बनेगी, न्यू साइड ऑफ क्यूब इज कितना इंक्रीज हुआ, उसकी साइड जो अपनी ए है उस पे 10% इंक्रीज करना है, दैट इज 10% ऑफ ए व्हिच इज इक्वल टू ए प्लस 10/100a 0 कैंसिल, दैट इज 11/10। ये आपकी जो न्यू साइड है, जो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया इसे, न्यू साइड आपकी जो फॉर्म हुई वो बन गई 11/10। नाउ अब हमारा कांसेप्ट किसका, वॉल्यूम का। अब देखो जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगी, दैट इज जो ओरिजिनल वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, इसकी साइड का क्यूब, दैट इज ए क्यूब। अब जो आपकी न्यू वॉल्यूम बनेगी, बिकॉज उसमें आपकी साइड क्या कर रही है, आपकी साइड चेंज होगी, उसमें 10% इंक्रीज हुआ, तो जो आपकी इसकी वॉल्यूम बनेगी दैट इज साइड, अब यहाँ पे साइड 11/10a, तो इसका क्यूब। मैंने आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बताया था कि आपको क्यूब और स्पेस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपका वहां पर टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, 11 का क्यूब होता है 1331 अपॉन 10 का क्यूब 1000 ये आपकी न्यू वॉल्यूम। अब इसके बाद आप क्या देखते हैं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज गिवन बाय न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। नाउ इंक्रीज इन वॉल्यूम
विच इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम हमारी बनी है 1331 अपॉन 1000 ए क्यूब माइनस जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी वो क्या थी ए क्यूब। फिर ए क्यूब कॉमन आ गया, आपका आ गया 1331 अपॉन 1000 माइनस 1। ओके, आप इसे सॉल्व करोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपका आ गया 331 अपॉन 1000। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, हमने निकालना होता है, देखो क्वेश्चन हमारा परसेंट पे, अब हमने निकालना होता है कि इंक्रीज कितना, इंक्रीज वॉल्यूम कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है। नाउ परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम विच इज गिवन बाय, आपको पता जो आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है ए क्यूब इनटू 331 अपॉन 1000 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी ए क्यूब इनटू 100%। ओके, a cube cancel, that two zeros comes out. Now 331 upon 10 which is given by 33.1%. very simple। और आपका बी ऑप्शन, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल जो ट्रेडिशनल मेथड से हो गया, आपका क्या आंसर आया 33.1%। अब इसके लिए जो आपका शॉर्टकट ट्रिक या शॉर्टकट मेथड है, आपको तो एक्चुअली क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए, आपको यूज तो करना है, शॉर्टकट मेथड यूज करना है। ये जो मेथड है ये आपका, अगर अब यहाँ पे हमारे साइड ऑफ क्यूब ली थी, अगर ये रेडियस ऑफ स्फीयर भी इंक्रीज हुआ होता 10%, क्वांटिटी में भी 10%, 20, 15 जो भी एक डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर यहाँ पे रेडियस भी इंक्रीज हुआ होता तो हम शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ सेम फॉर्मूला वही यूज करते हैं। नाउ शॉर्टकट मेथड में आपका इसका फॉर्मूला आता है 1 प्लस x बाय 100 क्यूब माइनस 1 इनटू 100%। सो दैट्स द इंक्रीज। अगर क्यूब इंक्रीज जो h है क्यूब को इंक्रीज कर रहा है 10% से, आपने 1% इंक्रीज देखना है उसकी वॉल्यूम में। सो ये आपका शॉर्टकट मेथड आ गया, और ये मेथड आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा क्योंकि ये देखो स्फीयर में भी यूज है, आगे जाके हम सिलेंडर में भी यूज करेंगे सेम मेथड। अब here x denotes, x बताता है कि इंक्रीज कितनी हुई, यहाँ पे कितनी इंक्रीज 10%। सो 1 प्लस 10 अपॉन 100 क्यूब माइनस 1 इनटू 100%। ओके, 0 cancel, that is 11 upon 10 cube minus 1 into 100%। ओके, आपका अभी 11 का क्यूब कितना 1331 upon 1000 minus 1 into 100%। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे इन दोनों का एक रिलेशन बताता हूँ। शॉर्टकट मेथड जो है वो डायरेक्ट नहीं बनता, वो भी ट्रेडिशनल मेथड को देख के ही बनता है। अब देखो जो यहाँ पे क्वांटिटीज अपीयर कर रही है, ये जो वैल्यूज अपीयर कर रही है, ये सेम केस मेरा जब मैंने इंक्रीज करने में किया था, वहां पे मेरा ये देखो सबसे पहले ये जो माइनस वाला कांसेप्ट था वो यहाँ पे आ गया था, उसने इंक्रीज वाला और परसेंट इंक्रीज दोनों क्लब करके कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखो इंक्रीज और परसेंट इंक्रीज करके ही शॉर्टकट मेथड बना है। जो शॉर्टकट मेथड बनता है आपका उसका इसी मेथड से ही लिंक होता है। अब देखो क्वांटिटी सेम अपीयर कर रही है, सेम हियर। अब यहाँ पे जो हमने सॉल्व की है दैट इज 1331 माइनस 1000 अपॉन 1000 इनटू 100%। ओके, अब यहाँ पे बनाओ 331 अपॉन 1000 इनटू 100%। that to 0 cancel out, that is 33.1%। सेम। अब आपको समझ आती है, देखो सिंपल सी बात है, ट्रेडिशनल मेथड से ही आपका शॉर्टकट मेथड बना है, और आपका ये जो मेथड है ये आपको काफी टाइम बचा देगा। अगर आप ये ट्रेडिशनल मेथड देखो तो उससे मुझे थोड़ा टाइम लगा सॉल्व करने में, लेकिन इसमें सिर्फ डायरेक्ट आपको देखना होता है इंक्रीज। अगर यहाँ पे डिक्रीज हुई होती वैल्यू तो x इक्वल टू -10 यूज करता, जो आपके ये साइन देंगे, साइन डिपेंड साइन बताते हैं आपको कि इंक्रीज हो रही है या साइन डिक्रीज हो रही है। सिंपल। नाउ अब हमारा क्वेश्चन है 3 cubes of side 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are melted to form a new cube। एक्चुअली जेकेएसएसबी का सबसे मेन टॉपिक है वो ये है कि आपको कन्वर्शन ऑफ सॉलिड होना चाहिए, पता होना चाहिए। मतलब मेन टॉपिक इनका फोकस है कि कन्वर्शन कैसे करनी है एक सॉलिड में दूसरे सॉलिड में। जब भी एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो आपको ये इतना ध्यान रखना कि उसकी वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वॉल्यूम रिमेन सेम। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सरफेस एरिया का कंसेप्ट है, एक्चुअली नेक्स्ट जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसका मेरा मेन फोकस ही होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स और कन्वर्शन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर। अभी तो मैं सिर्फ टॉपिक्स की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन जो भी मैंने लिए हुए हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, वहीं से उठा के ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। 3 cubes of size 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter। आपने छोटे छोटे 3 क्यूब उठाए, उनके एजेस दिए हुए हैं, उन्हें मेल्ट किया,
मेल्ट करके आपने उनसे एक बड़ा सा क्यूब बना लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड हाफ ऑफ द सरफेस एरिया। अब यहाँ पे कहीं जल्दी में आप अगर इसे भूल गए तो आपने सीधा फाइंड द सरफेस एरिया पढ़ लिया तो क्वेश्चन गलत हो गया। उसने क्या बोला है कि आपने सरफेस एरिया का हाफ निकालना है। अब वो ऑप्शन इस तरह से देगा कि सरफेस एरिया भी गिवन होगा, उसका हाफ भी गिवन होगा। वो बच्चा जल्दी जल्दी में यही गलती करेगा, सरफेस एरिया निकाल के टिक करके आ जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन सही पढ़ना, उसने क्या दिया, फाइंड हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तीन हमारे पास क्यूब्स हैं छोटे छोटे। सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि जो वॉल्यूम बनेगी, जो न्यू क्यूब की डिराइव करते हैं, जो न्यू क्यूब की वॉल्यूम बनेगी, एन वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, उसकी जो वॉल्यूम बनेगी ये क्यूब से इनकी वॉल्यूम से ऐड करके बनेगी। फर्स्ट क्यूब की वॉल्यूम क्या आएगी, साइड का क्यूब प्लस सेकंड क्यूब की वॉल्यूम, साइड का क्यूब प्लस थर्ड क्यूब की वॉल्यूम, साइड का क्यूब। 1 2 1 6 5 1 2, दैट इज 7 2 9। तो आपका कितना बना, तो वॉल्यूम जो नया क्यूब बना इन क्यूब्स को मेल्ट करने के बाद जो रिकास्ट करके नया क्यूब बना है, उसकी वॉल्यूम आ गई आपकी 729। एंड वी नो दैट वॉल्यूम इज गिवन बाय द साइड का क्यूब and this is the cube root of 729। और cube root of 729 क्या होता है, 9। तो आपका जो नया क्यूब बना उसका एज निकल गया, उसकी साइड निकल गई, वो कितनी आ गई, 9 यूनिट दिया हुआ, ओके 9 सेंटीमीटर। आपकी साइड कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा होता है, सरफेस एरिया। वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय 6 into 8 का स्क्वायर, दैट इज 6 into 9 का स्क्वायर, 81, 6 into 81, that is equal to 486 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मेन चीज, ये तो मेरा सरफेस एरिया निकल गया। अब यहाँ पे ऑप्शन है 486, लेकिन क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ हाफ, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। दैट इज 486 upon 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 243 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आपका ये आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, फिर इस चीज को ध्यान, इसमें कोई शॉर्टकट मेथड वगैरह कोई आपने प्रेफर नहीं करना, इसमें तो बड़ी सिंपल सी चीज है। 3 क्यूब्स हैं, उनकी वॉल्यूम ऐड करके जो नया क्यूब बना उसकी वॉल्यूम, अभी मैंने बताया कि जब भी एक सॉलिड, अभी ये तो क्यूब ही क्यूब में चेंज हुए हैं, लेकिन फर्दर आपको क्वेश्चन आएंगे, आपका क्यूब रिकास्ट करके मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया गया, इस प्रोसेस में आपकी वॉल्यूम ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है। अब यहाँ पे कोई शॉर्टकट मेथड या कोई ट्रिक रिक्वायर्ड नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स को कैसे एक बड़े से क्यूब बनाया। ओके ठीक है। अब जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वहां पे हमने छोटे क्यूब्स को ऐड करके उन्हें मतलब मोल्ड या रिकास्ट करके हमने एक नया बड़ा सा क्यूब बना लिया था। अब यहाँ पे क्या है, अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, उसकी एज है जो उसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, उसे मेल्ट करके हमने स्मॉलर क्यूब बनाना है उससे। दोनों देखो डिफरेंट वेज है। पहले में हमने स्मॉलर क्यूब्स को क्लब करके एक नया क्यूब बनाया। अब यहाँ पे हमने जो हमारे पास एक क्यूब है, हम उसे मेल्ट करके स्मॉलर क्यूब्स बनाने हैं। क्वेश्चन देखो, a cube of side 3 centimeter is melted and smaller cubes of sides 1 centimeter each। जितने भी क्यूब्स बनेंगे उनकी साइड है हमारे पास दी हुई है 1 सेंटीमीटर ही रखनी है। आर फाउंड, हाउ मेनी सच क्यूब्स आर पॉसिबल, कितने क्यूब्स बनेंगे, हाउ मेनी सच क्यूब्स आर पॉसिबल। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक है, आपको यहाँ पे यही यूज करना है। जो पॉसिबल क्यूब्स बन सकते हैं उसके लिए क्या ट्रिक आपके पास, आपके पास ट्रिक क्या है, आपने सबसे पहले साइड रखनी होती है जो आपका ओरिजिनल क्यूब है, ओरिजिनल साइड जो आपका ओरिजिनल क्यूब है। ओके, और जो आपकी जो स्मॉलर क्यूब्स बन रहे हैं उसकी साइड को आपके नीचे डिवाइड करना है, जो साइड ऑफ न्यू क्यूब, जो स्मॉलर क्यूब्स आपके बन रहे हैं, ठीक है, उसका क्यूब। ये फॉर्मूला जो ये शॉर्टकट मेथड है, ये आपको बताएगा कि कितने पॉसिबल क्यूब से जो फॉर्म होंगे। ओके, ओरिजिनल क्यूब जो साइड थी, साइड ऑफ ओरिजिनल क्यूब वो क्या थी, उसका एच कितना नहीं होता 3 अपॉन जो नए हमारे पास जो बनने वाले हैं, जो स्मॉलर क्यूब्स बनने वाले हैं, सभी की साइड कितनी 1 क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। सो हमारे पास कितने नए क्यूब्स बनेंगे, हमारे पास 27 न्यू क्यूब्स बनेंगे। किससे, ऐसे क्यूब से जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर उसे मेल्ट किया गया और जो स्मॉलर क्यूब्स बनाए गए उन सभी की साइड 1 सेंटीमीटर ईच है। सो ये आपका जो क्यूब्स के ऊपर जो आपके ये बेसिक क्वेश्चन, जो पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वो क्वेश्चन थे। अभी ये वीडियो का मेरा फर्स्ट ही पार्ट था, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इससे भी ऊपर हायर लेवल पे जाऊंगा कि कॉम्बिनेशन कैसे है। अभी जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो मेरी नेक्स्ट आएगी क्यूबाइड पे, फिर उसके बाद हम क्यूबाइड के सारे क्वेश्चन जो पॉसिबल हैं, जो एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हें कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज प्रेस द बेल आइकन।